हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं हूं विनोद दुबे और आप देख रहे हैं इट्स मैथ्स टाइम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स। और स्टैटिस्टिक्स में मैंने आपको फार्मूला बता दिया था डायरेक्ट मेथड का, एज्यूम्ड मीन मेथड का, और हमने तीसरा फार्मूला किसका बताया था, स्टेप डेविएशन मेथड का। 3 फार्मूले मैंने बताए थे। आज मैंने तीनों फार्मूलों पर आपको एक ही सवाल से समझा दूंगा। अगर नहीं समझ में आता है तो हम फर्दर क्वेश्चंस करेंगे उस पर। अगर समझ में आ जाता है तो बाकी एक्सरसाइज आप करिएगा। अगर कुछ भी दिक्कत है, समस्या है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमको भेजिएगा करके कमेंट कि ये चीज़ नहीं समझ में आई है या ये चीज़ जाननी है। तो चलिए देख लेते हैं हम क्या करना है। हमको ये क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 14.1 का। किसका है? एक्सरसाइज 14.1। ठीक, इसमें कहा है कि क्वेश्चन है, देखिए किस तरीके से। अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. देखो ये हमारा कुछ इस तरीके से डेटा दिया गया है। हमने ये नंबरिंग इसलिए की है ताकि आपको लाइन क्लियर रहे, नहीं तो थोड़ा ये क्लियर नहीं रहता है कि किस लाइन में कौन सा लिखा है। मान लो अगर मैं लाइनिंग कर दूं कुछ इस तरीके से तो ऐसे है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सा लाइन का कौन सा है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे मीन निकालना। क्या निकालना पढ़ेंगे? मीन। मीन यहां पर लिखा हुआ है। मीन कैसे निकाला जाता है? देखिए मीन हमारा 3 तरीके से निकाला जाता है। यहां पर एक है डायरेक्ट मेथड, एक है एज्यूम्ड मीन मेथड, और अगला है क्या? स्टेप डेविएशन मेथड। अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की, तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है हमारा मीन एक्स बार इक्वल टू होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। अब देखो हम कैसे निकालेंगे एफ आई एक्स आई, कैसे निकालेंगे? एफ का यहां पर ये एफ आई बोला जाएगा, 1 इंटू 1 कर देंगे 1 आ जाएगा, 2 इंटू 3 कर देंगे 6 आ जाएगा, 1 इंटू 5 कर देंगे 5 आ जाएगा, 5 इंटू 7 कर देंगे 35 आ जाएगा, यहाँ 6 9 जा 54 हो जाएगा, और यहाँ 11 2 जा 22 और 13 3 जा 39 हो जाएगा। ठीक, इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा आएगा समेशन एफ आई जो है वो 20 आएगा, क्योंकि 20 हाउसेस दिए गए हैं। 1 2 3 3 1 4 5 9 6 15 2 17 3 30 हो गया। ठीक है, अब यहां पर देख लो इसको, 1 1 जा दिस, 2 3 जा दिस, 1 5 जा दिस, 5 7 जा दिस 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 दिस। अब इसको भी अगर जोड़ोगे तो देखो क्या आता है, 6 1 7 5 12 5 17 और 4 क्या है 17 4 21 2 23 और 9 32 का 2 कैरी हो गया 3 3 3 6 5 11 2 13 3 16। ठीक है, कितना हो गया? 162 हो गया समेशन। इसको क्या बोलेंगे अगर देखा जाए तो यहां थोड़ा सा जगह ले लेते हैं, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इक्वल टू, ठीक क्या है देखो, 6 1 7 5 12 5 17 4 21 21 2 23 और 9 32 का 2 कैरी 3 3 5 8 8 2 10 10 3 13 3 16 162 आ गया। अब जैसा कि हम जानते हैं हमारा क्या है, वी नो दैट मीन इक्वल टू होता है एक्स बार लिखते हैं इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। अब यहां पर वही फार्मूला हम लिख लेते हैं कि एक्स बार इक्वल टू हो गया, वैल्यू देखो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई की वैल्यू 162 है। ठीक, और हमारा समेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू है 20, तो एक्स बार इक्वल टू हो गया 16.2 अपॉन 2, तो हो जाएगा एक्स बार इक्वल टू 8.1। ठीक, तो क्या हो गया, मीन नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच हाउस
इक्वल टू हो गया 8.1। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। हमने उस दिन एक चीज और बताया था पिछली ही क्लास में कि जो भी हमारा मीन निकलेगा, चाहे हम डायरेक्ट मेथड से निकाले, चाहे एज्यूम्ड मीन मेथड से निकाले, चाहे स्टेप डेविएशन मेथड से निकाले, तीनों में एक ही वैल्यू आएगी। अब हम इसी सवाल को आगे सॉल्व करेंगे किस मेथड से? एज्यूम्ड मीन मेथड से। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी लाइन मिटानी होगी। मान लो ये वाली लाइन हमने क्या की, मिटा दी। अब ये खत्म, ठीक, खत्म। चलिए देखते हैं एक लाइन और बढ़ा करके। एक लाइन हमने जो बढ़ाई वो क्या है, देख लेते हैं। कुछ इस तरीके से ये जो एक लाइन बढ़ी है, तो देखिए क्या हो गया, हम यहां पर क्या निकालेंगे, एफ आई तो है हमारा, एक्स आई है, एफ आई एक्स आई हमने डायरेक्ट मेथड के लिए निकाला था। अब हम डी आई निकाल चुके हैं। डी आई क्या निकाल चुके हैं, -6 -4 -2 0 2 4 6। कैसे निकाला, डी आई इक्वल टू होता है, क्या होता है हमारा, अभी मैंने यही बताया था, डी आई इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए। एक्स आई जो हमारा जो ए है, वो जिस भी हम टर्म को मानेंगे इसमें से, हम किसी को भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, किसी को भी मान सकते हैं। लेकिन तब वहां से हमको वैल्यू को कायदे से रखना होगा। अगर हमने ए माना है तो एक्स आई माइनस ए करना पड़ेगा डी आई को निकालने के लिए, जो कि यहां पर देखो 5 में से 7 गया -2, 3 में से 7 गया -4 और 1 में से 7 गया -6। इसी तरीके से 9 में से 7 गया 2, 11 में से 7 गया 4 और 13 में से 7 गया 6 आ गया। अब हम निकालेंगे एफ आई डी आई। तो ये है डी आई और ये है एफ आई। -6 1 जा -6, 2 देखो 4 2 जा -8, यहां पर 2 1 जा -2, फिर आ जाती है यहां पर बात 0। ठीक, 6 2 जा 12, 2 4 जा 8 और यहां 3 6 जा, यहां देखो 6 3 जा 18 हो गया। अब देखो क्या करना है, हमें वैल्यू निकाल लेनी है। कैसे, प्लस माइनस करके। अब देखो 8 6 8 और 2, तो 8 2 10 और -16 हो गया। ठीक, -16 हो गया और यहां प्लस 38 हो गया। कितना हो गया, 12 और 8 20 और कितना हो गया 18। अब देखो अगर हम देखें तो यहां +8 -8 खत्म हो गया और 6 2 8 -8 यहां बचा +4 और ये हो गया 22। समेशन ऑफ एफ आई डी आई इक्वल टू हो गया 22। किसी भी तरीके से देख लो, 6 8 और 2 कितना हो गया -16 और -16 में से मान लो 12 चला गया -4 और 8 में से चला गया -4, कितना हो गया 4, तो 8 + 4 22 हो गया। अब हम क्या समझते हैं, फार्मूला क्या जानते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड में। एज्यूम्ड मीन मेथड क्या होता है हमारा फार्मूला, हमारा फार्मूला होता है x बार इक्वल टू क्या होता है हमारा, x बार इक्वल टू होता है a प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, यही होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, रख लेते हैं वैल्यू। x बार इक्वल टू क्या हो गया, a की वैल्यू क्या है हमें मिली 7, क्या मिली है 7 मिली है, प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई क्या हो गया हमारा 22, डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं 22 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई क्या है हमारा 20 है। ठीक है, तो यहां हो गया 20। अब देखो x बार इक्वल टू 7 प्लस ये हो गया 21 जा 20, ठीक, बचा 2, फिर 21 जा 20, तो ये हो गया x बार इक्वल टू 8.1। ठीक, 8.1 हो गया। कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। यहां पर सेम तरीके से हमने किया है, कोई भी चीज चेंज नहीं किया है। अब हम इसी क्वेश्चन पर तीसरा मेथड देख लेंगे। क्या, तीसरा मेथड जो है हमारा वो है स्टेप डेविएशन मेथड। कौन सा है, स्टेप डेविएशन मेथड है। स्टेप डेविएशन मेथड में भी कुछ नहीं करना है, यहीं पर थोड़ा सा
चेंज कर लेना है। देखो चलो देख लेते हैं। ठीक, अब हम चाहें तो कौन सी लाइन मिटा देते हैं, ये वाली लाइन मिटा देते हैं, ये वाली। ठीक, देखो भैया जो यू आई होता है ना, यू आई यहां पर निकालेंगे, यू आई जो होता है ना वो डी आई का, देखो डी आई हमने क्या लिखा था, एक्स आई माइनस ए ना, यू आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। और एच क्या होता है पता है, ये देखो 0 और 2 में कितने का डिफरेंस है, 2 का, 2 और 4 में कितने का डिफरेंस है, 2 का। तो ये क्या होता है, एक तरीके से क्लास रेंज होती है, क्या होती है, क्लास रेंज होती है। ठीक है, चलिए h की वैल्यू यहां पर हमको मिल गई है क्या, 2 मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है, 2। अब देखो 2 से डिवाइड कर दो, -3 हो गया, इसको 2 से डिवाइड करोगे -2 और ये हो जाएगा -1। ठीक, ये तो 0 रहेगा ही, ये 1, ये 2 और ये 3 हो जाएगा। अब एक चीज और निकालनी है, क्या निकालना है, एफ आई यू आई निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे देख लो। देखो एक कॉलम और बन जाएगा, एफ आई यू आई, देखो एफ यहां पर है और यू यहां पर है, एफ आई यू आई -3। ठीक, 2 2 जा -4 और 1 1 जा -1 और ये 0, ये क्या हो गया, 6 1 जा 6, यहां हो गया 2 2 जा 4 और यहां हो गया 3 3 जा 9। देखो जोड़ लो, -3 -4 -1 -8 हो गया, अगर 9 में से चल गया बच्चा 1 और 6 + 4 और 1 11। तो समेशन ऑफ एफ आई यू आई इक्वल टू हो गया 11। कितना हो गया, 11 हो गया। अब देखो भैया क्या होता है, मीन स्टेप डेविएशन में, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक, स्टेप डेविएशन मेथड में जो हमारा मीन होता है, x बार इक्वल टू होता है a प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच होता है। क्या होता है, इंटू एच होता है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको दिख रहा होगा कायदे से। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो x बार इक्वल टू हो गया, a की वैल्यू हमको तो पता ही है 7 प्लस एफ आई यू आई, चलो क्या है यहां पर है 11 अपॉन 20 इंटू 2, h की वैल्यू अभी मैंने दिखाई थी। तो x बार इक्वल टू हो गया 7 प्लस 11 2 जा 22 अपॉन 20, तो ये हो गया x बार इक्वल टू 7 प्लस 1.1, तो x बार इक्वल टू हो गया 8.1। ठीक, यही हमारी वैल्यू है, कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। हमने 3 मेथड जो है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड को एक क्वेश्चन के द्वारा देख लिया। अगर आपको इस पर कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम इस पर बाकी सवाल भी करेंगे। लेकिन सेशन काफी लंबा हो जाता है, इसलिए हम सोचे कि एक ही क्वेश्चन के द्वारा हम आपको क्यों ना सारे के सारे तीनों रूल्स इसी में बता दें। और अगर कोई भी दिक्कत है तो हम अगले सेशन में एक रूल को सिर्फ एक क्वेश्चन के द्वारा, दूसरे रूल को दूसरे क्वेश्चन के द्वारा और तीसरे रूल को तीसरे क्वेश्चन के द्वारा दिखाएंगे, ताकि आपको बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो। इतना आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं अपना क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ टेबल, उसके बाद एक्स आई निकाल लेते हैं। एक्स आई जब निकाल लेते हैं तो एफ आई एक्स आई निकाल लेते हैं और हमारा ये वाला मेथड काम कर जाता है। कौन सा, डायरेक्ट मेथड।
फिर इसके बाद हम डी आई निकाल लेते हैं और एफ आई डी आई निकाल लेते हैं। डी आई कैसे निकलता है, एक्स आई माइनस ए करने पर डी आई निकल जाता है और फिर एफ आई डी आई निकाल लेते हैं। तो हमारा दूसरा वाला फॉर्मूला लिख जाता है एज्यूम्ड मीन मेथड वाला। और फिर हम यू आई कैसे निकालते हैं, यू आई हमारा निकलता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच करके, यानी कि डी आई अपॉन एच भी कर दें तो भी हमारा आ जाता है। तो कुछ इस तरीके से हम यू आई निकाल लेते हैं, फिर एफ आई यू आई करके हम निकाल लेते हैं स्टेप डेविएशन मेथड के द्वारा अपना मीन। ये 3 फार्मूले इतने ही हैं। आज के लिए इस सेशन में इतना ही, और हम मिलेंगे अगले सेशन में नए सवाल के साथ। तो वीडियो समझ में आता है तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।